Uncontrolled hypertension, uncontrolled blood sugar together come and double whammy, damage your kidneys. Kidney damage is learned best by doing your urine microalbumin, which would be less than 20, and in later stage your blood serum creatinine, which would be less than 0.8 for ladies and 1 for males. If your kidney is getting damaged after a period of time, after 4 or 5 levels of creatinine, you might be put on dialysis and then there is no return. No return, no return. You'll have to be on dialysis for life or do a kidney transplant. So wake up, guys and girls, understand how to bring back the uncontrolled hypertension into control and uncontrolled blood sugar level into control, because both of these are also connected to high insulin levels because of underlying insulin resistance. So it's time to educate ourselves on how to work on the underlying causes by really going deep. Let us meet, let us connect with someone who has done it, who has reversed the kidney problem by working on the underlying conditions now. Hello, Namaskar, Pranam. Once again, welcome back to another संवाद सेशन. आज के संवाद में हमारे साथ एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतने अमेजिंग चेंजेस लाए हैं, जिन्होंने नॉट ओनली अपने पर्सनल लाइफ में अचीवमेंट्स करके दिखाया है, अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर काम किया है, अपने मेडिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया है, वो इंस्पिरेशन बनी है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। वो अपना खुद का स्कूल चलाती हैं। आप और जानना चाहते हैं? वो साथ ही साथ साइकिलिंग करती है, ट्रैकिंग करती है। एफएफडी के प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर सिर्फ 15 दिनों में उनकी मेडिसिन बंद हो गई। शी इज सच अ ग्रेट अचीवर। प्लीज प्लीज क्लैप 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 एंड जॉइन इन पूजा जी, मिस पूजा तिवारी जी। नमस्कार पूजा जी, कैसी हैं आप? परफेक्टली फाइन मैम। पूजा जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके। आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? मतलब आप अपना स्कूल भी संभालती है, आप अपनी फैमिली को संभालती है, आप अपने डाइट का ख्याल रखती है, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखती है, और आपने गोलियां बंद होने के बाद उस चीज को मेंटेन रखा है। प्लीज टेल मी, क्या ये सब इतना ही स्मूथ है जितना दिखता है, या आपके रिवर्सल जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं? नो डाउट मैम, स्मूथ तो नहीं रही है जर्नी, अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं। एंड मैंने जनवरी में प्रोग्राम ज्वाइन किया था एंड 15 to 20 डेज में मेरी मेडिसिन बंद हो गई थी। और उसके बाद 3 महीने जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है डाइट वाला, वो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। एंड उसके बाद जो सेकंड फेज होता है एक्सरसाइज फेज, उसमें मेरा कार्टिलेज डैमेज हुआ था। ओ। एंड लाइक 4 मंथ्स में फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। एंड एट दैट टाइम मॉरल भी डाउन हो रहा था, लेकिन मैंने डाइट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और उसके बाद फिर नाउ आई एम अगेन बैक टू नॉर्मल, कि मैं अभी लास्ट मंथ से फिर से जो हमारा एक्सरसाइज प्रोग्राम है 3-1 वाला, वो फॉलो कर रही हूँ। एंड ऑल थ्री थिंग्स जो मेंशन्ड हैं, जो हमें गाइड किए गए हैं, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, और इवन मैंने स्विमिंग भी बीच में स्टार्ट की थी, लेकिन अभी कोल्ड के कारण थोड़ा उसको बंद किया है। और ऑल थ्री थिंग्स आई एम डूइंग इजीली। एंड थोड़ी प्रॉब्लम है अभी भी, 20% मेरे नी में, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। एंड थैंक्स, अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर प्रमोद एंड ऑल एफएफडी टीम मेंबर्स, मेरे डाइट कोच एंड माय डॉक्टर। दे आर टू सपोर्टिव एंड मीन्स बहुत इमोशनल कह ले, साइकोलॉजिकल कह ले, हर तरह से हमें जो बैकअप मिलता है एफएफडी में, दैट इज अमेजिंग।
दैट इज अमेजिंग। आपकी डाइट में एक ही तरीके का डाइट रहा या अलग अलग फेज में चेंज होता रहा, और आपने कैसे मैनेज किया? मैम चेंजेस हुए हैं डाइट में, जैसे स्टार्टिंग में नो डाउट अलग डाइट थी, फिर जब हमारा एक्सरसाइज फेज आता है तब अलग डाइट रहती है, और बीच में 2-3 बार कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर जो डायग्नोस होती हैं चीजें हमारी मेडिकल बैकग्राउंड पर बेसिस पर, सो उसके अकॉर्डिंग भी डाइट में जो डाइटिशियन मैम है पर्टिकुलर चेंजेस कराती हैं। मतलब हमें पता नहीं होता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, इससे हमने हाँ। बहुत सीखा भी। और कहीं ना कहीं ये 1-2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा जब डाइट चेंज होती है तो हमें थोड़ा सा फोकस्ड होके काम करना पड़ता है, पर बिक- एक बार जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, सो वो फिर रूटीन में आ जाती है, दैट अगेन बिकम्स मैनेजेबल और स्मूथ हो जाता है। क्या अब इतना कुछ अचीव करने के बाद अब आपके नए प्लान्स बने हैं? आपने नए हेल्थ गोल सेट किए हैं खुद के लिए? यस मैम डेफिनेटली। इन्हीं चीजों में और आगे बढ़ना है। लाइक मुझे जिम से बहुत डर लगता था, लेकिन जो हमारी रेजिस्टेंस बैंड और वो सब चीजें हैं, तो मतलब मैं एक्साइट होती हूँ कि ये थोड़ा सा मैं 1-2 स्टेजेस और क्रॉस करूँ, उसके बाद मैं जिम जाऊँ। मतलब राइट। ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है, एंड कॉन्फिडेंस लेवल फिजिकली जो वीक हो रहा था धीरे धीरे, एंड आई हैव गेन दैट कॉन्फिडेंस अगेन मोर देन दैट। हाउ नॉट इज योर ओनली दैट। फैमिली फीलिंग अबाउट ऑल दिस? ये सारा जो आपने अचीव कर लिया, आपके फैमिली मेंबर्स का, पति देव का, बच्चों का, पेरेंट्स का क्या कहना है? सभी लोग बहुत खुश हैं, और हार्ड वर्किंग तो बहुत होती थी, लेकिन हेल्थ के लिए हम लोग फोकस नहीं रहते थे। राइट। तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ को फोकस जब हम कर रहे हैं तो आउटपुट भी दिख रहा है, सभी को फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, हम्म। और सभी लोग बहुत खुश हैं। हम्म। माय हस्बैंड इज फीलिंग वेरी नाइस, मीन्स आज भी वो सुबह अप्रिशिएट करके गए कि आई लव दिस कि तुम रोज एक्सरसाइज करती हो विदाउट फेल। एक्सीलेंट। या ये चीज एंड यस। ये चीज मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सभी लोग हार्ड वर्किंग है, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से मेहनत की है अपने शुगर को कंट्रोल में लाने की, अपने वेट को कम करने की। फिर वो कुछ दिन कभी कभार मिस आउट हो जाते हैं या फिर उनका मोमेंटम कम पड़ जाता है, और उसी मोमेंटम के बेसिस पे बहुत सारे लोग अपने आप को एक गलत गाली देते हैं। गाली कह रही हूँ क्योंकि वो गलत है, और वो गाली है कि मैं लेजी हूँ, मैं आलसी हूँ। ये कंप्लीटली झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हर कोई मेहनती है, हर कोई अपने हिसाब से मेहनत करता है, लेकिन एनर्जी लेवल्स या कमिटमेंट लेवल में कभी ना कभी चेंजेस आएंगे ही। और तब मेरे ख्याल से इस तरीके की एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके साथ अगर हो तो बहुत काम आता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मीन्स सेम इंसिडेंट जब मैं बहुत लो फील करती थी, तो मैंने जो सर के मेडिटेशंस हैं, और आपने भी कई सेशंस उसमें लिए हैं और बहुत अच्छे रहे हैं, और मैं तो कहूंगी कि पूरे प्रोग्राम की बैकबोन रहे हैं मेडिटेशंस। कहीं भी हमें लगता है कि हम ट्रैक से अलग जा रहे हैं, और अगेन हम सिर्फ मेडिटेशन ही कर लें तो वापस हम बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, वापस मोटिवेशन मिलता है हमें, वापस हम इंस्पायर हो जाते हैं पूरा रूटीन फॉलो करने के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी का विजन ही ये है कि पूरा प्रोग्राम होलिस्टिक हो। यस इसलिए मैम। वो समझते हैं कि कई चीजों के वजह से एक इंसान आगे जाने से रुक जाता है, उसको पीछे खींचने वाले बहुत से फोर्सेस होती है। कभी पुराना दुख है, तो कभी किसी चीज की घबराहट है, तो कभी आत्मविश्वास कम पड़ जाता है, तो कभी एनर्जी लेवल डाउन चल रहा है, कभी कोविड हो गया है। तो अलग अलग चीजें हमें पीछे खींचती हैं, और इसमें मेडिटेशंस, ऑटो सजेशंस, हिप्नोथेरेपी सेशंस कमाल का असर दिखाते हैं। एंड आपने भी उसका फायदा उठाया है, आपने भी उसको यूज किया है। मेडिटेशंस का क्या रोल रहा आपके रिवर्सल जर्नी में? मैम मैं पहले भी मेडिटेशन करती थी, लेकिन अभी जो सर की रिसर्च पर आधारित मेडिटेशंस हैं उनकी बात ही कुछ और है। बिकॉज उस उन मेडिटेशंस ने उस पूरा जो प्रोग्राम है, जो सर ने मीन्स एक एक चीज इसमें डाली है, जो एंटायर प्रोग्राम है, स्पेशली मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन की बात कर रही हूँ।
तो उसमें उन्होंने जो जितने भी पॉइंट्स टच किए हैं, हाँ। जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आई एम फीलिंग कि मैं ये सब करती थी, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाता था इतने अच्छे से। लेकिन अभी जैसे कि कुछ लॉग्स रहते हैं हमारे दिमाग में, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स्ड है, बहुत रिजिड होती हैं और बहुत बचपन की चीजें होती हैं या पुरानी जो भी चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अगर प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में आप फुल्ली फोकस्ड होके राइट। अपने डिसीजंस लें, और वही चीज मैटर करती है, तभी आप एक नया स्टेप ले पाते हैं तभी आप एक या नया स्टेप। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नहीं तो आप वहीं खड़े रहेंगे जहां है, क्योंकि अगर पुरानी तरीके से काम करेंगे तो वही आउटपुट आएगा, पुराना वाला रिजल्ट आएगा। कुछ नया पाने के लिए आपको अपने तरीके बदलने पड़ते हैं, अपने आप को बदलना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है। और वो सोच मेडिटेशन से ही बदल सकती है। बिल्कुल। आप एक्सरसाइज कितनी भी कर लें, हो सकता है बॉडी शेप बदल जाएगा, लेकिन हाँ। आपकी वे ऑफ थिंकिंग जो है, थॉट प्रोसेसिंग जो है, वो केवल और केवल मेडिटेशन से चेंज होती है। और उसी से आपको एक नया आयाम या बड़ी सफलता या अपने नेक्स्ट लेवल पर जाने का मौका मिलता है। कितनी बढ़िया बात कही आपने कि सच में हम एक्सरसाइज भी कर ले, डाइट भी कर ले, हमारे शरीर का डील डॉल गठन भी अगर बदल जाए, लेकिन हमारा वो जो मेंटल इमेज है ना, अगर हम मेंटली अपने आप को लेजी मानते हैं या मोटा मानते हैं या आलसी मानते हैं या सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे, तो वो मेंटल इमेज हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। और ये मेडिटेशन एक होलिस्टिक अप्रोच है उन मेंटल इमेजेस को तोड़ के अपना नया इमेज बनाने के लिए। सो दैट इज एब्सोल्युटली। सो सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, यस। अब रिवर्सल में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। और हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर निकलने के लिए, उसे खत्म करने के लिए वीगन डाइट को रेकमेंड करते हैं। आपके लिए आपकी वीगन डाइट जर्नी कैसी रही? प्लीज मैम, मुझे एक वीक में ही फीलिंग आने लगी थी। मुझे स्वेलिंग बनी रहती थी पैरों में, हम्म। और मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली, पर मेरी स्वेलिंग नहीं जा रही थी। और ये आज की बात नहीं थी, मतलब कई सालों से थी मुझे स्वेलिंग। हम्म। बट जैसे ही मैं वीगन पे शिफ्ट हुई, वैसे ही वो स्वेलिंग पूरी चली गई विद इन 1 वीक। वाह। सो सबसे बड़ा मेरा माइंडसेट एक रहता है ना कि आपको अगर किसी पे यकीन है तो मीन्स आप कर लोगे, कितना भी कठिन काम है वो कर लोगे। तो हम्म। एफएफडी पे जो एक पहला पायदान मतलब था, जो ट्रस्ट का था, वो जी। वहीं से शुरू हो गया। और जी। कहीं ना कहीं वो अब हैबिट में आ गया है। और जैसे मुझे तो पता ही है ही कि मैं अब मुझे नहीं लेना है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। सो मेरी फैमिली को भी पता है, तो इवन दे ऑल्सो डोंट ऑफर मी दोज हाउ प्रोडक्ट्स। नाइस। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं फैमिली में भी ये चेंजेस आ रहे हैं कि डाइट को हाँ। लेके। मेरे बेटे ने मीन्स लास्ट ईयर कहूंगी, उसने मतलब ये सब चीजें भी देखी। वो भी था इस जर्नी पर, अभी वो 12th क्लास में है, एंड ही हैज आल्सो लॉस्ट 20 kgs ऑफ वेट। ओ माय गॉड, अमेजिंग एंड अमेजिंग। जो मैं और उसके जो डिस्कशंस हमारे डाइट पर चलते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है मैम। वो जब मुझे बताता है कोई चीज, मम्मा यहाँ पे आप देखो ये गलत कर रहे हो। और मतलब वो जैसे कि हमें एफएफडी से नॉलेज मिला है, वो नॉलेज हाँ। उसमें भी ट्रांसफर हुआ है, एंड ही इज ऑल्सो रिसर्चिंग अबाउट द फूड। ओ। यस। सो वो सब चीजें अपने आप आ रही है उसने भी। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि सही मायने में पेरेंटिंग हुई। मुझे उसके उसको प्रेस नहीं करना पड़ा, पुश नहीं करना पड़ा। मुझे भी अपने वेट को लेके बहुत चिंता होती थी, हाँ हाँ। लेकिन वहां पर ऑटोमेटिकली मैंने वो रिजल्ट्स देखे मैम। बहुत बढ़िया। ये कितनी खुशी की बात है कि आपने खुद के जीवन में इस चेंज को वेलकम किया। अब वो चेंज आपकी फैमिली पे असर डाल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिटी पे असर डालने लगेगा। आप बिल्कुल एक बिल्कुल। हेल्थ एम्बेसडर बन जाएंगे अपने कम्युनिटी के लिए। तो ये एक बहुत ही प्राइसलेस बात है। मेरे ख्याल से इसका कोई मूल्य ही कोई क्या लगाए, क्योंकि आज की जिंदगी में आप किसी को सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज अगर दे सकते हैं तो वो है हेल्थ की सौगात। कि अगर हम जिएंगे
तो हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन जीना जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल। हम ऐसे एक समय में जी रहे हैं। जी सो हाँ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया अपनी बात रखी, अच्छी तरीके से इंस्पायर किया सबको। आई एम सो हैप्पी फॉर योर गेन्स। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप इसी तरीके से हमेशा प्रॉस्पेरस रहे, खुश रहें और सभी को इंस्पायर करें अपने काम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल FFT मेंबर्स।